रात के 2:15 हुए थे। कहीं दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के लोग एक अजीब सी बात के लिए मशहूर थे। हर साल बरसात की पहली अमावस्या की रात गांव में किसी न किसी के फ़ोन पर एक कॉल आती थी, एक अननोन नंबर से। और जिसने भी वो कॉल उठाई वो अगले 7 दिनों के अंदर गायब हो जाता था। कोई लाश नहीं मिलती थी, कोई सबूत नहीं मिलता था। बस उस इंसान का फ़ोन मिलता था और उस फ़ोन में एक ही रिकॉर्डिंग होती थी, एक औरत की धमकी वाली आवाज़, मैं आ रही हूँ। गांव वालों ने इस बात को अंधविश्वास मान लिया था, लेकिन 2026 की उस अमावस्या की रात ये कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। अमन एक यूट्यूबर था। उसका चैनल हॉन्टेड प्लेसेस और मिस्ट्री स्टोरीज वाली थी। व्यूज़ कम आ रहे थे, चैनल ऑलमोस्ट डेड था। तभी उसके दोस्त रोहित ने उसे बताया कि भैरवपुर नाम का एक गांव है और यहाँ पर ऐसी भूतों वाली बातें होती हैं। अमन को लगा परफेक्ट कंटेंट मिल गया। उसने तुरंत कैमरा पैक किया और गांव के लिए निकल गया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। गांव पहुंचते ही अमन को अजीब चीज़ें नोटिस होने लगी। हर गांव के बाहर नीम की लकड़ी लटकी हुई थी, हर घर के दरवाजे पर काला धागा बंधा हुआ था। और सबसे अजीब बात, शाम होते ही पूरा गांव खाली हो गया, जैसे लोग किसी चीज़ से छुप रहे हों। अमन ने एक बूढ़े बाबा को पकड़ा और उनसे बोला, बाबा, सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं? बूढ़े बाबा ने कहा, आज अमावस्या की रात है, इसीलिए सब लोग छुप रहे हैं। अमन हंस पड़ा, बस इतनी सी बात? बूढ़े बाबा और पास आए और उन्होंने कहा, रात को अगर फ़ोन बजे तो उठाना मत। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। रात के 11 बजे अमन ने गांव के पुराने स्कूल में अपना सेटअप लगा दिया। लोकल लोगों के मुताबिक यहाँ से सबसे ज़्यादा आवाज़ें आती थी। उसने ब्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया, गाइस आज हम भैरवपुर के हॉन्टेड स्कूल में हैं। तभी कैमरे के पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई, टप टप टप। अमन तुरंत मुड़ा, कोई नहीं था। स्कूल पूरी तरह से खाली था। उसने सोचा शायद हवा चल रही होगी, लेकिन कैमरा प्लेबैक में था। उसके पीछे एक सफ़ेद साया क्लियरली नज़र आ रहा था और वो साया सीधा कैमरे की तरफ दिख रहा था। अमन का गला सूख गया। उसने दोबारा पीछे मुड़ के देखा, अब भी वहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक बात अजीब थी, प्लेबैक में जो साया था वो धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था। रात के 2:13 हुए थे। अमन की नींद अचानक खुल गई। फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, वही अननोन नंबर। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, आंसर। अमन के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे बूढ़े बाबा की बात याद आने लगी, फ़ोन उठाना मत। फ़ोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, फिर अचानक कॉल कट गई। अमन ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही सेकंड फ़ोन पर एक वॉइस मैसेज आया। मैसेज का ड्यूरेशन 7 सेकंड का था। उसने प्ले किया। पहले कुछ नहीं सुनाई दिया, बस हल्की सी सांस, फिर एक औरत की आवाज़, बिल्कुल धीमी, बिल्कुल पास से, मैं तुम्हें देख रही हूँ। अमन जैसे जम गया, क्योंकि उसी वक्त उसके कंधे पर किसी ने ठंडा हाथ रखा था और स्कूल के उस अंधेरे कमरे में वो अकेला था, या शायद अब अकेला नहीं था। अमन का पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसके कंधे पर रखा हुआ हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हाथ भी गायब हो चुका था। ये इम्पॉसिबल है, अमन ने खुद से कहा। उसने तुरंत कैमरा उठाया और पूरे कमरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्कूल के उस पुराने क्लासरूम में सिर्फ टूटी हुई डेस्क, दीवारों पर पुराना चौक और एक निशान थी जो कि अंधेरे में चमक रही थी। लेकिन फिर उसकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी और उसका जैसे तो खून जम गया। कुछ सेकंड्स पहले ब्लैक बोर्ड बिल्कुल खाली था। अब उस पे सफ़ेद चॉक से लिखा हुआ था, तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया। अमन के हाथ से कैमरा लगभग गिर गया। उसने रिकॉर्डिंग चेक की।
वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि कोई ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। कोई हाथ नहीं दिख रहा था, सब कुछ इनविजिबल। बस ऐसा लग रहा था कि चौक अपने आप ही ब्लैक बोर्ड पर चल पड़ी है। सुबह होते ही अमन गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, जैसे वो सब पहले से जानता हो। तुमने आवाज़ सुन ली? मुखिया ने पूछा। अमन ने हाँ में सर हिलाया। मुखिया ने गहरी सांस ली। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन हैं। अमन ने पूछा, किस बात के 7 दिन? उसके आने से पहले। अमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। किसके आने से पहले मुखिया जी? कौन आने वाला है? मुखिया ने जवाब दिया, चुड़ैल नहीं, भूत नहीं, वो कुछ और है। उस रात अमन को नींद नहीं आई। लगभग 3 बजे उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक नया वॉइस मैसेज। इस बार मैसेज 23 सेकंड का था। प्ले करते ही उसे अजीब आवाज़ें सुनाई दी, रोने की, चीखने की, मदद मांगने की, और फिर उसकी अपनी आवाज़, प्लीज़ मुझे बचाओ। अमन का दिल जैसे रुक गया। वो उसकी ही आवाज़ थी, लेकिन उसने तो ये रिकॉर्ड नहीं की थी। मैसेज के लास्ट में वही औरत बोली, 3 दिन बाद। बस इतना ही। अगली सुबह अमन ने फैसला किया कि वो गांव के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करेगा। उसे ज़रूर कुछ न कुछ सुराग मिलेगा। गांव के मंदिर के पीछे एक छोटा सा रिकॉर्ड रूम था। वहाँ उसे 40 साल पुरानी एक डायरी मिली। डायरी एक स्कूल टीचर की थी। टीचर का नाम था सावित्री। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, हमने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया है। अमन का गला सूख गया। अगले सेंटेंस और भी खतरनाक था, लेकिन वो मरने के बाद भी लौट आई है। उसी वक्त दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। अमन भागकर दरवाजे तक पहुंचा। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, जैसे बाहर से किसी ने उसे लॉक कर दिया हो। अंधेरे कमरे में अचानक एक और आवाज़ गूंजी, एक औरत की, बिल्कुल उसके पीछे। डायरी मत पढ़ना। अमन धीरे धीरे मुड़ा और जो उसने देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। एक औरत, पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ, आंखें काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वो हवा में लटक रही थी और उसके दोनों पैर उल्टे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उसका चेहरा बिल्कुल अमन की माँ जैसा था और वो धीरे से बोली, अमन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अमन की सांसें रुक सी गई। उसके सामने खड़ी वो औरत, जिसका चेहरा उसकी माँ जैसा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। अमन, अमन। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। तू मुझे भूल गया ना? अमन पीछे हटने लगा। नहीं, मेरी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है। वो औरत मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान। मर गई थी या तुम सबने उसे मार दिया था? अमन का दिमाग घूमने लगा। कौन हो तुम? वो औरत एकदम से गायब हो गई और उसी वक्त रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अमन भागता हुआ बाहर निकला। उसके हाथ में सावित्री की डायरी थी। वो सीधा मुखिया जी के घर गया। ये सब क्या है? सावित्री कौन थी और मेरी माँ का इन सब से क्या कनेक्शन है? मुखिया जी कुछ देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने एक पुरानी फ़ोटो निकाली। फ़ोटो देखते ही अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ोटो में 3 लोग थे। एक थी सावित्री, एक था गांव का पुराना मुखिया और तीसरा चेहरा अमन की माँ का था। मेरी माँ यहाँ क्यों थी? और ये इस तस्वीर में क्या कर रही है? और ये तीसरी औरत कौन है? अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने मुखिया जी से बहुत गुस्से में पूछा। मुखिया जी ने कहा, शांत हो जाओ अमन। 20 साल पहले तुम्हारी माँ इस गांव के स्कूल में टीचर थी। उसने सावित्री को सच जान लिया था। क्या सच? मुखिया की आवाज़ कांपने लगी। सावित्री को भूत नहीं बनना था, उसे बनाया गया। 20 साल पहले
सावित्री स्कूल की सबसे अच्छी टीचर थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसने एक बड़ा राज जान लिया था। स्कूल के नीचे एक कमरा था जहां पुराने ज़माने में लोगों को बंद किया जाता था, और उस कमरे में 27 बच्चों की डायरीज मिली थी। सब एक ही बात लिखते थे, रात को एक औरत हमें बचाने आती है, लेकिन वो औरत कभी वापस नहीं आई। अमन डायरी के पेजेस पलटने लगा। आखिरी पेज पर लिखा था, जिसने मुझे मारा है उसका सच अमन तक पहुंचाना होगा। अमन के हाथ रुक गए, क्योंकि अमन अमन नाम क्यों लिखा था? इस कहानी का हिस्सा अमन कैसे था? उस रात अमन ने स्कूल वापस जाने का फैसला किया। अब उसे डर नहीं लग रहा था, वो सिर्फ सच जानना चाहता था। रात के 2:13 फिर से हुए। फिर फ़ोन बजा, वही अननोन नंबर। इस बार अमन ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक एक छोटे बच्चे की आवाज़ आई, अंकल, हमें बाहर निकाल दो। अमन का दिल ज़ोर से धड़का। बच्चे, कौन हो तुम? बच्चा रोया और फिर बोला, हम वही हैं जिनके लिए सावित्री मैम वापस आई थी। और फिर फ़ोन की दूसरी तरफ से 27 बच्चों की आवाज़ एक साथ आई, हम जिंदा नहीं हैं, पर हम यहीं हैं। अमन ने फ़ोन गिरा दिया। उसके सामने स्कूल का वो पुराना दरवाज़ा खुल गया। अंदर से आवाज़ आने लगी, हवा चलने लगी, बच्चों की रोने की आवाज़ आने लग गई। दीवार पर खून से लिखा था, अमन, तुम्हारी बारी है। 27 बच्चों का ये राज क्या था? क्या था ये सीक्रेट रूम? चलिए आगे सुनते हैं। अमन कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें दीवार पर लिखे उस खून से भरे मैसेज पर थी, अमन, तुम्हारी बारी है। वो बार बार उसे पढ़ता रहा। हवा तेज़ होने लगी। स्कूल के अंदर से बच्चों की रोने की आवाज़ आने लगी। कोई है? अमन ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। बस एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ आई, अंकल, हम यहाँ नीचे हैं। अमन ने टॉर्च नीचे की तरफ की। फ्लोर पर एक पुराना आयरन का हैंडल था जो पहले वहाँ नहीं था। उसने धीरे से हैंडल उठाया। नीचे अंधेरा था, काला गुप्त अंधेरा। एक पुरानी सीधी सी सीढ़ी थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। अमन कैमरा लेकर नीचे की तरफ उतरने लगा। हर स्टेप के साथ हवा ठंडी होती चली गई। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, एक बड़ा सा अंडरग्राउंड रूम है। दीवारों पर बच्चों के नाम लिखे थे, वही 27 बच्चे, और हर नाम के सामने एक डेट। लेकिन सबसे डरावनी बात, हर डेट सेम थी। अमन डायरी देखने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, उस दिन स्कूल बंद नहीं था। अमन पलटा। वहाँ एक छोटा सा लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, कपड़े पुराने, आंखों के नीचे काले निशान। आप कौन हो? अमन ने पूछा। बच्चा मुस्कुराया। मैं अर्जुन हूँ अंकल, मैं उन 27 बच्चों में से एक हूँ। अमन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन तुम? अर्जुन ने बोला, हम सब मर चुके हैं। अमन पीछे हट गया। यह सब कैसे हुआ? अर्जुन ने दीवार की तरफ देखा। हमने सब देख लिया था। अमन ने पूछा, क्या देख लिया था? स्कूल के नीचे वाले कमरे में जो होता था, हमने देख लिया था। अर्जुन ने बताना शुरू किया। 20 साल पहले स्कूल के कुछ लोग रात के एक सीक्रेट रूम में जाते हैं। वहाँ वो गांव के उन लोगों को लेकर जाते हैं जिन्हें डराकर पैसा लेने होते थे। सावित्री मैम को सब पता चल गया था। वो पुलिस के पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले उन लोगों ने सावित्री मैम को और 27 बच्चों को इस रूम में बंद कर दिया। सबको लगा बच्चे स्कूल से भाग गए, लेकिन सच यहीं दबा दिया गया। अमन की आंखों में आंसू आ गए। फिर तुम लोग मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? अर्जुन ने धीरे से बोला, क्योंकि सिर्फ आप ही सच बाहर ला सकते हो। अमन ने पूछा, क्यों? अर्जुन चुप हो गया, फिर बोला, क्योंकि तुम सावित्री मैम के बेटे हो। अमन का तो जैसे दिमाग घूम गया। ये झूठ है। अर्जुन एक पुरानी फ़ोटो उसकी तरफ
बढ़ाई और बोला, फ़ोटो में सावित्री और उसकी माँ नहीं, सावित्री आपकी ही माँ है। और उसके पीछे लिखा हुआ था, अपने बेटे अमन के लिए। अमन की सांसें रुक गई। उसकी माँ सावित्री तो नहीं थी, लेकिन वो सावित्री की सबसे करीबी दोस्त थी और उसने अमन को बचपन में एक राज छुपाकर पाला था। तभी पूरे रूम में ज़ोर से आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा बंद हो गया। एक आदमी की आवाज़ आई, बहुत जान लिया तुमने अमन। अमन ने टॉर्च उसकी तरफ किया। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, हाथ में पुरानी डायरी और चेहरे पे खौफनाक मुस्कान। वो था भैरवपुर का पुराना मुखिया, लेकिन वो तो 20 साल पहले मर चुका था। अमन का फ़ोन फिर से बजा, अननोन नंबर। इस बार कॉल पर एक ही आवाज़ थी, उसकी माँ की। अमन, भागना मत, क्योंकि असली खौफ अब शुरू हुआ है। क्या अमन को पता चलेगा कि मुखिया जिंदा है या ये उसकी रूह है? चलिए आगे सुनते हैं। फ़ोन पर अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अमन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत कॉल बैक करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज़ लिखी थी, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। वो घबरा कर सामने खड़ा पुराने मुखिया को देखने लगा। तुम तो मर चुके हो। मुखिया मुस्कुराया, एक अजीब बेजान मुस्कुराहट। मर गया? या लोगों ने सिर्फ यही समझा? अचानक पूरे कमरे की लाइट्स जैसे चमकने लगी, दीवारों पर परछाइयाँ घूमने लगीं और फिर अमन ने कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुखिया के पीछे 27 बच्चों की परछाइयाँ खड़ी थीं, लेकिन वो उसके साथ नहीं थी। वो उसे डर रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? अमन चीखा। मुखिया धीरे से बोला, मैं सिर्फ अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता हूँ। अमन ने पूछा, कैसा काम? मुखिया की आंखें लाल होने लगी। जो सावित्री ने बर्बाद कर दिया था। तभी अर्जुन अमन के पास आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अंकल, इसकी बात मत सुनना, ये इंसान नहीं है। अमन ने पूछा, फिर क्या है? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए। ये वही चीज़ है जो हमें कॉल करती है। अमन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। मतलब? अननोन नंबर, यही है। पूरा कमरा एकदम ठंडा हो गया। मुखिया हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे एक साथ 100 लोग हंस रहे हों। तुम लोगों ने मुझे नाम दे दिया, अननोन नंबर, पर मेरा असली नाम कुछ और है। अमन ने पूछा, क्या है? मुखिया धीरे धीरे अमन के पास आया और उसके कान में बिल्कुल पास आकर बोला, मैं आवाज़ हूँ और आवाज़ कभी मरती नहीं है। उसी वक्त अमन के कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन कैमरा अमन को नहीं दिखा रही थी। वो दिखा रहा था 7 दिन बाद का अमन। एक अंधेरा कमरा, टूटी हुई दीवारें और बीच में अमन खुद, खून से भरा हुआ, रोता हुआ, मदद मांगता हुआ। अगर तुम ये देख रहे हो तो स्कूल के पीछे वाली कब्र मत खोदना, प्लीज़ मत खोदना। वीडियो अचानक बंद हो गया। अमन की सांसें तेज हो गई। स्कूल के पीछे कब्र? अर्जुन डरा हुआ लग रहा था। हमें उस कब्र के बारे में नहीं पता। मुखिया फिर मुस्कुराया, बिल्कुल पता नहीं होगा, क्योंकि उस कब्र में कोई लाश नहीं है। अमन ने पूछा, तो फिर क्या है? मुखिया ने जवाब दिया, दरवाज़ा। उस रात अमन स्कूल से भाग निकला, लेकिन घर पहुंचते ही उसका खून जम गया। उसके कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, Day 4। नीचे लिखा था, 3 days left। अमन ने तुरंत दीवार को छुआ। खून अभी भी गीला था। तभी उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो आई, अननोन नंबर से। फ़ोटो देखते ही अमन की चीख निकल गई। फ़ोटो उसके कैमरे की थी और फ़ोटो लेने वाला अभी भी उसके पीछे खड़ा था। धीरे धीरे अमन मुड़ा और अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी। हेलो अमन, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था।
अमन धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने लगा। हाथ से फ़ोन गिर गया। उसके सामने दो लाल आंखें चमक रही थी। अमन ने पूछा, कौन हो तुम? अंधेरे में खड़ी वो चीज़ हंसने लगी, लेकिन इस बार आवाज़ किसी औरत या आदमी की नहीं थी, जैसे हज़ारों लोग एक साथ हंस रहे हों। मैं वही हूँ जो तुम्हें बचपन से देख रहा है। अमन का दिल ज़ोर से धड़का। बचपन से? वो चीज़ एक कदम आगे बढ़ी और अमन का खून जम गया। उसका चेहरा बिल्कुल अमन जैसा था। तुम? अमन की आवाज़ निकलना बंद हो गई। वो आदमी उसकी एग्जैक्ट कॉपी थी। सेम चेहरा, सेम आंखें, सेम आवाज़। बस एक फ़र्क था, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। आखिर तुम हो कौन? वो मुस्कुराया। मैं वो अमन हूँ जो कभी बच नहीं पाया। पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाज़ों पर दरारें पड़ने लगी और अमन के दिमाग में अजीब यादें फ्लैश होने लगी। एक औरत भाग रही है, कोई उसका पीछा कर रहा है, बारिश हो रही है, एक बच्चा रो रहा है और फिर एक गहरा कुआं। अमन ने सर पकड़ लिया। ये सब क्या है? उसकी डुप्लीकेट कॉपी धीरे से बोली, ये तुम्हारी यादें हैं जो तुमसे छुपा दी गई थी। अगली सुबह अमन सीधा स्कूल के पीछे पहुंचा, वही जगह जिसका जिक्र फ्यूचर वाली वीडियो में था। पुरानी कब्र टूटी हुई और उसके ऊपर कोई नाम नहीं, सिर्फ एक सिंबल, एक पुराना टेलीफोन। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने खुदाई शुरू की। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और फिर कुदाली किसी लोहे की चीज़ से टकराई। मिट्टी हटाते ही उसने एक पुराने लोहे का दरवाज़ा देखा, बिल्कुल ज़मीन के नीचे। दरवाजे पर खून से लिखा था, डू नॉट ओपन। उसने नीचे एक और लाइन थी, वो बाहर आ जाएगा। तभी फ़ोन बजा, अननोन नंबर। अमन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। पहली बार साफ आवाज़ में बोला उन्होंने, अमन, दरवाज़ा मत खोलना। अमन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, माँ सच क्या है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर उसकी माँ रो पड़ी। मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्या? तुम्हें हमने गोद लिया था। तुम भैरवपुर में पैदा हुए थे, उस रात जिस दिन सावित्री मरी थी। अमन की सांसें रुक गई। मतलब? उसकी माँ बोली, जिस बच्चे को सावित्री बचाना चाहती थी वो तुम थे। फ़ोन अचानक कट गया और दरवाजे के नीचे से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी, एक औरत की। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। अमन जम गया। आवाज़ सावित्री की थी या शायद किसी और की। तभी उसने दरवाजे के नीचे एक कागज़ बाहर निकलते देखा, पुराना पीले रंग का। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुकी हूँ। नीचे साइन था, सावित्री। अमन ने कागज़ खोला और पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, गांव वालों ने मुझे नहीं मारा, मैंने खुद को कैद किया था उस चीज़ को रोकने के लिए जो अब तुम्हें कॉल कर रही है। अमन का दिल रुक गया। अगर सावित्री ने खुद को कैद किया था तो फिर दरवाजे के पीछे कौन था? तभी दरवाजे के अंदर से ज़ोर से थप थप की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ गूंजी, बिल्कुल अमन की आवाज़। मुझे बाहर निकालो, मैं असली अमन हूँ और तुम झूठे हो। दोस्तों, ये कहानी आप पार्ट 2 में सुनेंगे।